तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, जैसा कि नाम ही बता रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने से पहले मैं बताता हूँ कि ये आपको इक्वेशन आता कैसे है। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट वी हैव। इस पे अगर एक पॉइंट x1, y1 लाई करता है, ठीक है, पॉइंट A, और कोई एक वेरिएबल पॉइंट इस पे है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम A से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट लाई करता है। ठीक है, अब अगर आप ये ट्रायंगल कंप्लीट करके, ठीक है, ये ट्रायंगल कंप्लीट करके, ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस होगा हमने पहले भी देखा था, ये x माइनस x1 डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा y माइनस y1 होगा। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो r cos थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो x माइनस x1 हो जाएगी, और r साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो y माइनस y1 हो जाएगी। ठीक है, यानी हम यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है, ठीक है, खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि x माइनस x1 की वैल्यू हमने r cos थीटा लिखी थी, तो हम यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा, और y की वैल्यू लिख सकते हैं y1 प्लस r साइन थीटा। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको किसी पॉइंट x1, y1 से r डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, तो उसका कोऑर्डिनेट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट प्लस r साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये r की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस तो ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टेड डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ और भी पॉइंट्स अगर हम r के बारे में बात करें तो r बेसिकली इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड डिस्टेंस कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस विथ अ साइन होगा। ठीक है, इन अ सर्टेन डायरेक्शन दिस डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एंड इन अदर डायरेक्शन द डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो कब पॉजिटिव मानेंगे और कब नेगेटिव मानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फंडा ये है कि अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स। ठीक है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस होते हैं, आर पॉजिटिव डायरेक्शंस, एंड डाउनवर्ड्स and leftwards are negative directions। यानी जैसे इस केस में अगर हम पॉइंट A से P तक जाते हैं तो हमें क्या करना है, A से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, P तक जाने के लिए A से हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे हम R को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमें Q निकालना होता, और अब अगर हम A से देखते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस केस में हम R को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एक गिवन पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास R की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, या फिर राइटवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो भी R की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन वहीं अगर
लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि whenever a question involves distances, पैरामेट्रिक फॉर्म में बी यूज्ड। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में या फिर कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करें तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखोगे भी। ठीक है, तो आइए पैरामेट्रिक फॉर्म बेस हम लोग कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a x1, y1 and making an angle theta with x-axis intersects the line ax plus by plus c is equal to 0 at p. Find mod of AP, यानी डिस्टेंस AP हमें निकालना है। तो समझते हैं कैसे। मान लेते हैं ये हमारा लाइन ax प्लस by एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट a x1, y1 मेकिंग एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस से ये एंगल थीटा बनाता है। सपोज यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट, ठीक है, a x1, y1 है। ठीक है, जो x एक्सिस से एंगल थीटा बनाते हुए इस लाइन को कहीं कट करता है किसी पॉइंट P पे। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस AP चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, R है। और सिंस इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमें पता है, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म से ये बात जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन A, ठीक है, एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है, ऑन लाइन पासिंग थ्रू A and making an angle theta with x-axis is given by, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, x is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta। ठीक है, अब ये हमारा एक वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन है। अब मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल पॉइंट r की किस वैल्यू के लिए इस लाइन ax प्लस by प्लस c को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फॉर सम वैल्यू ऑफ r मैंने मान लिया x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, है ना। अब ये पॉइंट जो है वो इस लाइन ax प्लस by प्लस c पे लाई करता है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a टाइम्स ऑफ x के बदले में हम लिखेंगे x1 प्लस r cos थीटा प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस r sin थीटा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से जो वैल्यू ऑफ r आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर आप देखो तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा और प्लस b sin थीटा। सिंस हमें मॉड ऑफ AP चाहिए था, तो मॉड ऑफ AP इज नथिंग बट मॉड ऑफ R।
और यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू पॉइंट ए मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P with line x plus y is equal to 4 may be at a distance of √6/3। तो हमें डायरेक्शन चाहिए, यानी अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है यानी r दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास कोई भी वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो वेरिएबल पॉइंट हम लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने ये बात देखी थी। वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम 1,2, ठीक है, विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा विथ एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आर, आर तो हमें दिया हुआ है √6/3 कॉस थीटा। ठीक है, कॉमा दूसरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस आर, आर हमारे पास √6/3 साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन, ठीक है, दिस पॉइंट लेट अस से इसको मैं P बोल देता हूं, तो P लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास 1 प्लस √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से अब सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए √6/3 तो हम ले लेते हैं कॉमन, और ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1, यानी यहां से ये बन गया हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर यहां से ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास √3/2। एक काम करते हैं, 1/√2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो इसके बाद ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस π/4। ठीक है, क्योंकि अगर 1/√2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, ठीक है, 1/√2 को आप साइन π/4 और cos π/4 लिख लो साइमल्टेनियसली दोनों टर्म्स में। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस π/4, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2 विच इज़ नथिंग बट cos ऑफ π/6। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली हम थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा थीटा माइनस π/4 की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/6, यानी यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस माइनस π/6 एंड प्लस π/4। अब सिंस हम एक बात जानते हैं कि ये थीटा बेसिकली इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास 0 से 180 के बीच में आएंगी करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ऑफ थीटा। तो अगर हमने n इज इक्वल टू 0 ले लिया और माइनस साइन लिया, ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट हो जाएगा माइनस π/6 प्लस π/4, और दूसरा रिजल्ट हो जाएगा π/6 प्लस π/4। ठीक है, π/6 इज 30 डिग्री, π/4 इज आपके पास 45 डिग्री, तो इफेक्टिवली ये वैल्यू हो गई हमारे पास 15 डिग्री, और यहाँ से ये वैल्यू आप देखो तो ये बन जाएगी 75 डिग्री। दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं।
अगर हमने n इज इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें देखिए -1 के लिए तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे नहीं, क्योंकि वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमें 0 से 180 के बीच में ही रखनी है। n इज इक्वल टू 1 अगर हमने लिया तो भी उस केस में आपके पास ये एक्सप्रेशन जो बनेगा 2 पाई प्लस माइनस π/6 और प्लस π/4, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन एनी केस ये वैल्यू आपकी हमेशा या तो 15 डिग्री आएगी या 75 डिग्री आएगी। उसमें अगर आप 2 पाई ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी ही होगी। तो एक काम करते हैं, जब बड़ी हो जाएगी तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो अवेलेबल ऑप्शंस आए, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लाइन पासिंग थ्रू P1, इंटरसेक्ट्स द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एट A एंड B। तो देखिए, वैसे आपको एग्जैक्टली इस कर्व का नेचर कैसा है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानोगे तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। ये एक्चुअली एक पैराबोला का शेप होता है इस तरीके से, और इनफैक्ट ये बात हम पहले से जानते भी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1, 0 से एक लाइन ड्रॉ किया। लेट अस से ये हमारा लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस पैराबोला को A और B पे कट करता है। ठीक है, तो हमें चाहिए, और ये पॉइंट हमने P मान रखा है, तो हमें 1/PA प्लस 1/PB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन जो है x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। सो एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन, लेट अस से AP हम लिख लेते हैं। वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन AP क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस r cos थीटा, 0 प्लस r sin थीटा। ठीक है, अब यहां पे मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल पॉइंट हमारे कर्व y² इज इक्वल टू 4ax पे लाई करे। तो इस लाइन पे लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट हमने ये लिख लिया। अब अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो दो ही सिनेरियोज में ये कर्व पे लाई करेगा, एक ये पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग और दूसरा ये पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं कि इस पॉइंट को अपने कर्व पे सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो आइए कर्व पे रख देते हैं। तो कर्व था हमारा y² इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा r sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस r cos थीटा। अब अगर यहाँ से देखो आप, तो r में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, r² sin² थीटा माइनस 4r cos थीटा एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहां से दो वैल्यू ऑफ r आएगी। ठीक है, एक वैल्यू ऑफ r के लिए सपोज हमारे पास एक वैल्यू ऑफ r1 आया, तो r1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या पॉइंट मिल जाएगा, A। ठीक है, और दूसरा अगर पॉइंट B के लिए हमें बात करनी है, ठीक है, दूसरी वैल्यू ऑफ मतलब दूसरा अगर लेंथ हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, R2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट B मिल जाएगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने R का डायरेक्शन अज्यूम नहीं किया था, हमने तो R को वेरिएबल की तरह यहाँ पे रख दिया है। तो अगर हम R को अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करके लेंगे तो ये R1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पे हम B तक जाने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, -R2 होगी। ठीक है क्या, ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ से आपके पास इसके ऑब्वियसली दो रूट होंगे, R1 और R2। ठीक है, इसके दो रूट होंगे R1 और R2, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि PA की वैल्यू R1 तो होगी, ठीक है,
लेकिन इस केस में पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -R2। ठीक है, पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -R2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि R2 खुद क्या है, एक आप समझिए, चलिए इसको R2 ही रख लेते हैं। R2 खुद क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, R2 खुद क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने क्या किया है, डाउनवर्ड जाके मेजर किया है। लेकिन PA और PB जो हैं, ये तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हमें PB को क्या लेना पड़ेगा, -R2। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/PA प्लस 1/PB की। यानी यहां से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी R2 माइनस R1/R1R2। ठीक है, अच्छा, R2 माइनस R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √R1 प्लस R2 होल स्क्वेयर माइनस 4R1R2। ठीक है, और अपॉन R1R2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ R अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ R स्क्वेयर। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 4 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वेयर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, यहाँ से आपके पास 4 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, तो प्लस 4 इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अगेन आपके पास 4 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको थोड़ा ऊपर करके इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको एक्चुअली हटा देते हैं, इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत अब रही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन डिलीट ही कर देते हैं। इस पूरे सेक्शन को हम लोग थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखिए ये 16 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 4 थीटा होगा और वहाँ पे 16, तो ये इफेक्टिवली बन जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 हो गया, तो इफेक्टिवली ये रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो कैंसिल आउट होके 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पीबी जो लेंथ हम लोग लेंगे, ठीक है, वो पीबी लेंथ R2 ना लेके -R2 लेंगे। ठीक है, पीबी लेंथ हम लोग क्या लेंगे, R2 ना लेके -R2 लेंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट P and Q। ठीक है, ऑन इट इज टेकन अ पॉइंट R, इफ 2/OR is equal to 1/OP plus 1/OQ, then prove that locus of R is also a straight line। ठीक है, चलिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं। लेट अस से ये एक स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरा कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कोई भी एक वेरिएबल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और सपोज इधर कहीं हमारा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं हमने किसी थीटा एंगल पे ये वेरिएबल लाइन ड्रॉ किया है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो वेरिएबल लाइन है इन लाइंस को P और Q पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, P और Q पे इंटरसेक्ट करता है,
ऑन इट इज टेकन अ पॉइंट आर, हमने कोई एक रैंडम पॉइंट इसी लाइन पे आर ले लिया, लेट अस से ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं ये पॉइंट आर है, ठीक है, और ये रिलेशन इस तरीके से, ये आर पॉइंट हम इस तरीके से चूज कर रहे हैं सच दैट 2/OR सच दैट ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन हमारा क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमें क्या करना है, लोकस ऑफ आर निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन पे, इस लाइन को जो ओरिजिन से पास कर रहा है, सपोज इसको मैं एल बोल देता हूं, तो ये वेरिएबल पॉइंट ऑन एल अगर आपको निकालना हो, वेरिएबल पॉइंट ऑन एल, ठीक है, ऑब्वियसली ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमें ओपी डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर ओपी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस लाइन को, इस पॉइंट को हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई करवा देना होगा। तो चलिए इसको वहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा a1 r cos थीटा प्लस b1 r sin थीटा एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी, OP को, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r will be equal to minus of c1 upon a1 cos theta and plus b1 sin theta। लेकिन हमें, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, OP को, लेकिन हमें चाहिए था 1/OP। तो एक काम करते हैं, 1/OP निकाल लेते हैं। तो 1/OP की वैल्यू अगर हम देखें तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा अपॉन c1, ठीक है। सिमिलरली हम 1/OQ भी निकाल सकते हैं, बस लाइन में चेंज क्या हो गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 के बदले में a2x प्लस b2y प्लस c2 हो गया है। तो 1/OQ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ a2 cos थीटा प्लस b2 sin थीटा और अपॉन c2, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ था, हमें रिलेशन दिया हुआ है 2/OR इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1/OP। तो 1/OP के बदले में हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा अपॉन c1 एंड माइनस ऑफ a2 cos थीटा प्लस b2 sin थीटा और अपॉन c2। एक काम करें अगर, ठीक है, हम cos थीटा वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और sin थीटा वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, तो हमारे पास माइनस कॉमन हो गया, ये बन जाएगा a1/c1 प्लस a2/c2 cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली माइनस b1/c1 प्लस b2/c2 sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस OR को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ऑफ a1/c1 प्लस a2/c2 OR cos थीटा माइनस b1/c1 प्लस b2/c2 इंटू OR sin थीटा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये OR cos थीटा इस पॉइंट R का पैरामेट्रिक फॉर्म में x कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएगा, और OR sin थीटा इस पॉइंट R का पैरामेट्रिक फॉर्म में y कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
तो ये ओ आर कॉस थीटा और कुछ नहीं बल्कि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ आर साइन थीटा और कुछ नहीं बल्कि वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ओ आर कॉस थीटा के बदले में एक्स और ओ आर साइन थीटा के बदले में वाई अगर लिख देते हैं तो हमारा जो लोकस बन जाएगा, ठीक है, हमारा जो लोकस बन जाएगा, हमारे पास सीधे सीधे इक्वेशन आ जाएगा ट्वाइस माइनस a1 बाई c1 प्लस a2 बाई c2 x एंड माइनस b1 बाई c1 प्लस b2 बाई c2 y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि x और y में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और x और y में अगर हमें कभी लीनियर इक्वेशन दिखता है तो वो बेसिकली किसका इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट लोकस ऑफ r इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट वी हैव प्रूव्ड हियर। ठीक है।